हाँ तो बच्चों, आज अपन चैप्टर 3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि एक मेजर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। पिछले केस में हमने पूरा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का पूरा देखा था, डिस्क्रिप्शन कैसे क्या होता है। V = KQ/R, ये फॉर्मूला हमने पिछले टॉपिक में देख चुके हैं। अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। आज हमारा टॉपिक क्या है वो देखो। अब हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमने अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। यहां पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको माइनस आवेश इधर लेना है और प्लस इधर लेना है। ये आपको बिल्कुल फिक्स ध्यान रखना। सबसे पहली चीज है ये, अगर आपने प्लस इधर ले लिया माइनस इधर ले लिया, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो पहली चीज ये ध्यान रखना, माइनस आवेश द्विध्रुव का इस तरफ होना चाहिए, प्लस उस तरफ होना चाहिए AB। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है। क्लियर? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को आपने 2a माना था, तो ये हाफ, यहाँ पर इसका सेंटर होता है O, तो ये यहां से ये A दूरी हो जाएगी, आधी आधी, ये भी A हो जाएगी। तो हमने 2a दूरी को आधा कर दिया A, इसको आधा कर दिया A। आपको पता है ये निरक्षीय रेखा होती है और ये अक्षीय रेखा होती है। ठीक है, ये यहां लिख देता हूं मैं, ये अक्ष कहलाती है, इसको अक्षीय रेखा भी कह सकते हो, ये निरक्ष। क्लियर है कहानी बच्चों? तो ये दो आपने पढ़ रखी है। लेकिन आज हमारा टॉपिक, जब हम विद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो अक्ष और निरक्ष पर नहीं किया जाता है, वो एक सामान्य बिंदु पे किया जाता है। उस बिंदु को आपको यहां बनाना है, अक्ष और निरक्ष के यहां पर। ये ध्यान रखना, जो बातें आपको चित्र अगर आपने सही बना लिया तो पूरा सही है। कई बच्चे इस बिंदु को यहां बना लेते हैं, यहां मत बनाना, गलत है ये, क्योंकि ये दूरी इतनी छोटी होती है कि आप यहां बना ही नहीं सकते बिंदु। विद्युत द्विध्रुव में ये दूरी बहुत ही छोटी होती है, इतनी सी होती है। अब आप ये बिंदु अंदर कैसे बनाओगे इसके? ये बाहर ही बनेगा। तो विद्युत द्विध्रुव की रेंज के बाहर होना चाहिए ये पॉइंट। तो ये कुछ बातों को ध्यान रखना आप, कि ये जो बिंदु है ये विद्युत द्विध्रुव की रेंज के बाहर होना चाहिए, और अक्ष और निरक्ष के मध्य में कहीं भी ले सकते हो, इधर इधर इधर। लेकिन ये धनावेश की रेंज में नहीं आना चाहिए, ये धनावेश की रेंज है, इधर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस बिंदु P और O को मिला लो। ये मिला लिया आपने, इस दूरी को मान लो R। ये तो हम हमेशा मानते हैं, ये कोण मान लो थीटा। ठीक है, तो एक तो कोण बना दिया आपने, थीटा कोण पर है, R दूरी पर है, इसके निर्देशांक हो गए R थीटा, जो कि इसकी स्थिति को बताएंगे। R का मतलब इसकी दूरी है और थीटा का मतलब ये कोण है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब धनावेश को मिला लो, ऋणावेश को भी मिला लो। इस धनावेश से दूरी को R1 मान लो, ऋणावेश से जो इसकी दूरी है उसको R2 मान लो। ठीक है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे सारी बात? क्या क्या किया आपने? द्विध्रुव बनाया AB, माइनस Q आवेश इधर बनाना है, प्लस Q आवेश इधर बनाना है, दोनों के बीच की दूरी 2a, आधी आधी कर दी A। इस बिंदु को ना तो निरक्ष पे बनाना है ना अक्ष पे बनाना है। जब आप विद्युत विभव निकालोगे तो एक कॉमन बिंदु, एक सामान्य बिंदु P यहां बनाना है। उसकी दूरी केंद्र O से R है और इस अक्ष से उसका कोण थीटा है। धनावेश से इसकी दूरी R1 है, ऋणावेश से इसकी दूरी R2 है। इतनी बात यहां क्लियर हो गई। अब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा जो हम पिछले पढ़ चुके हैं, KQ/R। ये V का फॉर्मूला होता है। अब हमें ये जो आवेश है प्लस Q, ये कितना विभव उत्पन्न कर रहा है बिंदु P पे, ये निकालना है। तो हम इसको विभव को V1 मान लेते हैं। V1 इस फॉर्मूले से K लिखेंगे, आवेश कितना है? प्लस Q, ये लिख दिया प्लस Q अपॉन प्लस Q की बिंदु P से दूरी कितनी है? R1। तो V1 बराबर क्या हो गया? KQ/R1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब माइनस Q आवेश, ये वाला आवेश, ये बिंदु P पे कितना विभव उत्पन्न कर रहा है? V2 बराबर, फॉर्मूला यही प्रयोग में लेंगे, K
आवेश कितना है -q। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप विभव ज्ञात कर रहे हो तो आवेश के साथ अगर धनावेश है तो प्लस रखो, ऋणावेश है तो माइनस रखो विभव के केस में। तो -q और इसकी दूरी r2, तो ये हो जाएगा एक्चुअली -kq अपॉन r2। समझ गए कहानी? तो ये धनात्मक विभव इसलिए आया क्योंकि प्लस आवेश था, ये ऋणात्मक विभव इसलिए आया क्योंकि माइनस आवेश था। इनकी दूरियां r1 और r2 आ जाएंगी, r1 और r2। तो ये दोनों का विभव आ गया। अब निकालो कुल विभव, v बराबर v1 प्लस v2। v1 का मान रख दो kq अपॉन r1, v2 का मान रख दो -kq अपॉन r2। kq कॉमन ले लो, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। v इज इक्वल टू kq, बोलो एलसीएम कितना आएगा? r1 r2, एलसीएम r1 r2, यहां पे r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक डेरिवेशन आधा हो चुका है, बहुत इजी है। धनावेश के कारण विभव, ऋणावेश के कारण विभव, दोनों को ऐड कर दो, साधारण योग, बीजगणितीय योग कहते हैं, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है इसलिए अपने आप यहाँ माइनस आ जाएगा। kq कॉमन ले लो, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, r1 r2 एलसीएम ले लो, r2 माइनस r1। यहां तक आने के बाद अब आगे देखो क्या करना है। अब हमें डायग्राम को थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करके क्या करना है, देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है लाइन को। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, जिसकी दूरी आपने r मानी है, इसी को थोड़ा सा और आगे सीधे बढ़ा दो, स्केल रख के सीधे आगे बढ़ा दो। यहां से एक लंब डाल दो और एक लंब यहां से डाल दो। ये लंब का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90, ये भी 90, ये भी लंब है। तो ये लंब मान लो n पॉइंट पे मिलता है और ये लंब मान लो m पॉइंट पर मिलता है। तो दो पॉइंट n और m और बना लो। क्लियर है? यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहां से लंब डाल दिया 90 डिग्री पे, यहां से एक लंब डाल दिया, ये पॉइंट n हो गया, ये m हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूं, यहां त्रिभुज OBN से, आपको दिख रहा है OBN, इस त्रिभुज से अगर मैं cos थीटा निकालता हूं, क्या निकालता हूं? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा है? ये त्रिभुज यहां साइड में बना लूं अलग से, ऐसा कुछ त्रिभुज है ये डैश 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 वाली लाइन, ये है B, ये है N, ये है O और ये है थीटा और ये 90 डिग्री। तो 90 के डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और बचा हुआ आधार, यही होता है। 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, बचा हुआ आधार। तो आधार है ON, आधार है ON और कर्ण कौन सा है? OB। OB कितनी दूरी है? A। तो ये तो हो गया आधार ON और OB हो गया कर्ण, यानी कि A इसकी दूरी है तो A लिख दिया। तो ON कितना आ जाएगा? यहां से ON आ जाएगा A cos थीटा। क्लियर है? ON कितना आ गया? A cos थीटा। तो मैं यहां पर ON का मान लिख देता हूं जो मैंने निकाल लिया, A cos थीटा। ये देखो, ये यहां पर डबल मैंने लाइन खींच दी ताकि पता रहे। तो ये त्रिभुज का उपयोग करके OBN का मैं इस भुजा को, ON भुजा को निकाल लूंगा, वो मेरी A cos थीटा आ जाएगी। इसी प्रकार अब मैं दूसरा त्रिभुज देख लूं, AOM, O तो रहने दो, OAN, इससे भी मैं अगर cos थीटा निकालूं आधार बटा कर्ण, तो अब की बार आधार होगा OM और कर्ण वही 90 के सामने OA कितना है? स्मॉल a। तो OM भी अगर मैं निकालता हूं तो A cos थीटा ही आएगा। ये जो भुजा है OM, ये भी A cos थीटा यही आएगी। थोड़ा ऐसा लिखना आप डायग्राम बनाओ जब कि सब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
तो ये भुजा भी बच्चों a cos थीटा आएगी और ये वाली भुजा भी a cos थीटा आएगी, दोनों एक जैसी आएंगी। अच्छी बात है, हमें याद रहेगा कि हाँ दोनों भुजाएं एक जैसी आती है। ये हमारा तैयार हो गया फुल डायग्राम। अब इस डायग्राम से हमें R1 R2 का मान निकालना है और समीकरण नंबर 3 में डालना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं R1 की। चित्र से, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चित्र से R1 लगभग बराबर, अब ये जो मैंने जहां लंब डाला है ना बच्चों, तो ये R1 है, ये क्या है R1, और ये Pn के बराबर होगा लगभग, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी होती है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल पास में आ जाते हैं। वैसे तो आपको चित्र तो बड़ा करके दिखाया जैसे आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, लेकिन हकीकत में क्या है, ये दूरी ही बहुत छोटी है जो कि आपको आंखों से दिख नहीं सकती, द्विध्रुव इतना छोटा होता है। तो जब यही नहीं दिखेगी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो बिल्कुल ही पास होंगे, यानी कि हम यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी की बात करें, ये दोनों आपस में लगभग बराबर होंगे। तो R1 लगभग किसके बराबर है, Pn के। Pn को क्या लिख सकते हैं, आप देखो Pn को लिख सकते हैं PO माइनस OM। ये देखो Pn को क्या लिख सकते हैं, PO माइनस ON, इतना माइनस कर दो तो ये आ जाएगा Pn। तो R1 लगभग बराबर PO कितना है, PO कितना है R, ये दूरी R है पूरी, R माइनस ON कितना है a cos थीटा। तो ये आ गया R माइनस a cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। ये जो R1 है ये Pn के बराबर है और Pn किसके बराबर है, PO माइनस ON। PO R है, ON a cos थीटा है। अगर मैं पूरे R में से a cos थीटा को माइनस कर दूं तो Pn आ जाएगा। तो ये R माइनस a cos थीटा किसका मान आ गया, R1 का, इसका आ गया R माइनस a cos थीटा। अब R2 का निकालेंगे ये काम हो जाने के बाद इसी चित्र से, तथा R2 बराबर, अब देखो R2 को देखो, ये R2 लंबी भुजा, ये तो छोटी भुजा थी, अब ये लंबी भुजा, तो ये है PM के लगभग बराबर। उसी प्रकार जिस प्रकार R1 Pn के बराबर थी, उसी प्रकार R2 PM के बराबर। PM को क्या लिख सकते हैं, सोचो, PM को क्या लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं PO प्लस OM, PO प्लस OM। तो PO R प्लस OM a cos थीटा, ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, R2 की। प्लस आ गया यहाँ पे, R2 की वैल्यू हो गई R प्लस a cos थीटा। तो बात आपको समझ में आ गई बच्चों सारी। R1 R2 किस प्रकार निकालने हैं डायग्राम की सहायता से, दोनों में से प्लस माइनस का अंतर है, R1 में तो R माइनस a cos थीटा और R2 निकालते समय R प्लस a cos थीटा का प्रयोग करेंगे, और ये आपको मैंने बताई दिया कैसे आएगा। अब आप ये वैल्यू उसमें डालोगे, v वाले आते हैं समीकरण 3 से, वो नहीं समीकरण 3। अब आप देखो v बराबर KQ, यहां पर R2 कितना है, R प्लस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा, माइनस R1 कितना है, R माइनस a cos थीटा, अपॉन में दोनों को गुणा करके लिख दोगे, R1 R2 को, R माइनस a cos थीटा इज R1 और R प्लस a cos थीटा ये R2। ये वैल्यू डाल दी सीधी सीधी। अब इसको सॉल्व करना है, पहले ये लिख दो R प्लस a cos थीटा, माइनस अंदर जाएगा माइनस R, माइनस माइनस प्लस a cos थीटा। यहां पर इन दोनों का गुणा करना है ब्रैकेट का ब्रैकेट से, तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। इधर माइनस को अंदर ले गए तो ये R माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। इन दोनों ब्रैकेट को a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये R से R कट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो KQ a cos थीटा कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा। ठीक है, ये R से R कट हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। a cos थीटा डबल हो गया 2a cos थीटा। इधर पर a बहुत छोटा है, मैंने बताया ये दूरी बहुत छोटी होती है, तो ये छोटे होने की वजह से a इज वेरी लेस देन टू R, तो इस पूरी वैल्यू को नगण्य मान के हटा देंगे।
क्योंकि cos थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, इससे ज्यादा तो cos थीटा होता ही नहीं है, तो आप तो मैक्सिमम ही मान लो 1। तो अगर ये 1 मान लिया तो ये गया, मैक्सिमम मान लिया 1 गया। अब a छोटा होता है r से तो ये नेग्लेक्ट हो गया, नगण्य हो गया, ये भी गया, तो नीचे केवल क्या बचा, आर स्क्वायर। क्लियर है, पूरा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हट जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा तो 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। आप ये थोड़ी बोलोगे कॉस थीटा तो 1000 भी हो सकता है सर, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती ही नहीं है, पूरा 0 से लेकर 360 तक कहीं भी चले जाओ। तो इसको तो मैंने मैक्सिमम ही मान लिया, फिर भी हट गया वो। और ए वैसे ही बहुत छोटा था, उसका स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, तो वो भी चला जाएगा अपने काम पर। केवल ये जो बड़ा है आर, ये दूरी बड़ी है, ये बचेगी, तो केवल नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, के लिख दो, के लिख दिया, 2a लिख दो, q लिख दो, cos थीटा लिख दो। कुछ रह तो नहीं गया, देखो बस हमने 2a q को साथ में लिख दिया है। क्यों लिखा है बेटा साथ में, हमने 2a q को साथ में क्यों लिखा है नहीं पता, क्योंकि ये हो जाता है p, क्या हो जाता है p, तो आंसर क्या आ गया पूरा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या है p, जानते हो ना, p है द्विध्रुव आघूर्ण। यहां p हमने किसकी जगह लिखा है, 2aq, इसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये तो आप कम से कम 10 बार पढ़ चुके हो। तो बच्चों ये फाइनल इक्वेशन आ गई है, v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, माइनस ने साइन को बदला, a माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर से आर कट हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नगण्य था, हट गया, और फाइनल ये बचा, 2aq को p लिख दिया। क्या फॉर्मूला आया, याद रखना ये फॉर्मूला, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जो v है, v इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, केवल द्विध्रुव के लिए है। द्विध्रुव के लिए देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये देखो, दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है, कोई अंतर दिख रहा है, दूरी और विभव के रिलेशन में अंतर है। यहाँ पे क्या है, विभव प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, और यहाँ पर विभव प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, ये अंतर है दोनों में। बिंदु आवेश में विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश, ये फॉर्मूला किसके लिए है, बिंदु आवेश। ये किसके लिए है, विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो विद्युत द्विध्रुव में विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों में डिफरेंस आ गया, एक में आर और एक में आर स्क्वायर। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि उस निकाय का नाम लिखो जिसमें विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो निकाय यानी विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां पूछा जा सकता है। अब मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अगर वो बोलता है मुझे तो अक्ष पर बताओ विभव, अक्ष पर कितना विभव होगा, मुझे तो ये तो इस बिंदु पे आया, इस बिंदु पर आया, वो कह रहा नहीं मुझे तो ये बिंदु यहां चाहिए, यहां लाओ इसको, अब बताओ कितना विभव होगा। तो कोई बात नहीं, इसको पकड़ो, पकड़ के यहां पे खिसका दो। जब आपने इसको पकड़ के यहां खिसकाया तो बताओ थीटा कितना हो गया, सोचो, जब ये बिंदु यहां आएगा तो थीटा का क्या होगा, देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहां आ गया, थीटा कहां गया, गायब। थीटा बराबर 0 डिग्री, अक्ष के लिए थीटा 0 डिग्री, यहां पे 0 रख दो, v अक्ष आ जाएगा। v अक्ष बराबर के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 0 1 होता है, तो v अक्ष कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब वो कहता है मुझे निरक्ष पे बताओ, कहां पे बताओ, निरक्ष। अब वो सेकंड पॉइंट में, ये फर्स्ट था, ये तो कॉमन है, सामान्य सूत्र है, हर जगह लगेगा, अक्ष पर ये लगेगा। निरक्ष पर पूछे तो चलो इस बिंदु को निरक्ष पे लाओ, ये देखो थीटा का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है थीटा, यहां पे आ गया, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। निरक्ष के लिए थीटा हो जाता है 90 डिग्री। क्लियर है,
V निरक्ष, अब यहां पे 90 रख दो, KP cos 90 अपॉन R स्क्वायर, cos 90 0 होता है तो निरक्ष पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा 0। तो ये दोनों अक्ष और निरक्ष के अलग अलग फॉर्मूले भी आ गए, एक कॉमन फॉर्मूला भी आ गया। ये पूरा आपका द्विध्रुव का विद्युत विभव का डेरिवेशन 4 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन है, इस यूनिट से एक मेजर क्वेश्चन बोर्ड में बनता है। और मेजर क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से 3-3 4-4 बार करके उनको रट लो बढ़िया, बिल्कुल जैसे ही आ जाए छापना चालू कर दो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एक बार फॉर्मूले को देख लो।